नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्जा जोड़ता है? नाथुला दर्जा जोड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? दोस्तों मणिपुर राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिले जो कि वेनेजुएला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? दोस्तों लोनार झील का निर्माण हुआ था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से। अरुण व वरुण नदियाँ क्रम से किसकी सहायक हैं? कोसी नदी एवं अरुण नदी की। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बांगर मिट्टी कहा जाता है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है 90 डिग्री का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सांबर झील कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? महेंद्रगिरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर स्थित है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में।
मध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी से। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरि पर्वत नासिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है, जो कि झारखंड में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय प्रकार की चट्टान है क्वार्टज। भूगोल के जनक कौन थे? इराटोस्थनीज थे। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है? पहले रूस के अधीन था, तो अलास्का। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स एवं अनेक्सिमिंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं दोस्तों? 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। सोइल नदी परियोजना किस नदी पर है? सोइल नदी पर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सोन नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? रामगंगा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।